Good morning children, standard 8 subject maths, chapter number 14 factorization. Okay, तो प्रीवियस पीरियड में हमने फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म ये फाइंड करने की फॉर्मूलाज और उसके रिलेटेड सम्स किए थे। आज हम एक न्यू फॉर्मूला स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके हम सम्स करेंगे। तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम से मुंह बंद बने बाहर निकल जाना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला याद रखते हैं, होल स्क्वायर नहीं आता, यही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके दो ब्रैकेट बनेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, नंबर वन, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, मतलब ये दो नंबर है, दोनों का स्क्वायर पॉसिबल है, इस तरह के नंबर है। एक्स का स्क्वायर तो दिया हुआ है ऑलरेडी, इधर ध्यान पहले। 9 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो पहले हम इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे। ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला की तरह हो गया। अब एक बार माइनस एक बार प्लस, x माइनस 3 x प्लस 3, बस हो गया। फॉर्मूला ही लर्न करनी है और जो भी हमको इक्वेशन दिया है उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। अब अगर ऐसा हो वाई स्क्वायर माइनस 14, तो y का 14 है 16 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, 8 का नहीं, 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 18। हाँ 16। y माइनस 4 y प्लस 4। ये पहले सिंपल करवाए, इजी, ताकि मैथड लर्न हो जाए। लिख दो, फिर अभी अब थोड़े से बड़े लेंगे हम। नाम नहीं है, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। जब भी हमको 2 स्टेप का सम दिया हो, देखो 4 का दिया हो तो मैं क्या बोलती हूँ, 2 की पेयर बनानी है। 3 का दिया हो तो वो मिडल टर्म वाला फर्स्ट टर्म स्टेप का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्टेप, सेकंड स्टेप प्लस सेकंड स्टेप का स्क्वायर। और अगर 2 वाला ही हमें दिया हो तो ये मेथड। कभी कभी हमें ऐसे स्क्वायर फॉर्म में नहीं दिया हो तो हमें उसको कन्वर्ट करके लिखना है। सेकंड वाला में 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 का स्क्वायर एक बार माइनस में एक बार प्लस में। y का कहाँ स्क्वायर है, नीचे के अंदर स्क्वायर में 4 का स्क्वायर सिंपलीफाई क्या होगा? 16। y तो हो ही गया ना, y अकेला, y का स्क्वायर नहीं आएगा तो y का 4 हो जाएगा। स्क्वायर है इसलिए तो y को अंदर रखा, स्क्वायर को बाहर रखा। y का स्क्वायर करेंगे तो y की 4 हो जाएगी। बड़े बड़ा लिख दिया ये दोनों सम। हाँ चलो, अभी थोड़े बड़े करेंगे हम। और प्रैक्टिस बुक की 14.5, अगर प्रैक्टिस बुक है तो वरना मैं इधर क्वेश्चन लिख ही दूँगी। 14.5 कंटिन्यू सारे सम्स कर देंगे हम, जितने हो सके मैक्सिमम सम्स करेंगे एक मेथड के। ओके चलो, थर्ड 14.1 कर रहे हैं, इसीलिए 14.5 कर रहे हैं, इसलिए अब 1 नंबर से मैं क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ। किसको बोलना है? इधर लिख ही रही हूँ क्वेश्चन, नोटबुक में साथ में लिखते जाओ। अभी भी मुँह चालू है। चलो कोशिश करो अपने आप, फिर मैं सॉल्व करूँ। अपने आप ट्राई करो। ट्राई करो। 1 2 3 डालो, मैंने 14.5 से लिया है, इसलिए नंबर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर क्वेश्चन दिए ना, लिखने लगो। खुद 14.5 लिखने की भी जरूरत नहीं है। हेडिंग डालो और नंबर डालकर शुरू कर दो। 2-4 मिनट दे रहे हो, अपने आप ट्राई करो। यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है।
पीरियड में हम इसी फॉर्मूला के सम्स करेंगे, दूसरे पीरियड में दूसरी फॉर्मूला का, एक एक टॉपिक क्लियर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स का स्क्वायर, ओके। अब 1 का क्या है, 1 स्क्वायर 1 हो सकता है, हो गया दोनों स्क्वायर फॉर्म में क्वेश्चन की तरह अरेंज। x माइनस 1 x प्लस 1, इस तरह के सम्स आप कर चुके हो, मतलब इसका ऑपोजिट इस तरह का दिया हुआ हो तो, क्योंकि इस बार की वर्कशीट चेक की ना 10 नंबर में इसी तरह के सम्स थे, और इसके पहले मैंने वो जो स्क्वायर वाली करवाई थी उसके भी बहुत सम्स थे, बहुत बड़ी थी 10 नंबर की वर्कशीट, 15 सम्स थे क्वेश्चन 1 में। पहले में सारे स्क्वायर वाले थे, फिर ये फॉर्मूला भी थी, और इस तरह से 2 ब्रैकेट दिए हो उसको इस तरह से कन्वर्ट करने के भी सम्स थे, वो अभी करेंगे। 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 6 माइनस एक्स 6 प्लस एक्स। स्क्वायर रूट जो आपका फर्स्ट टर्म के चैप्टर 1 था वो भी यूज होगा, इससे आगे के मेथड याद रखेंगे। क्या 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 36। थर्ड नंबर 25 एक्स स्क्वायर 25 किसके लिए आएगा, 5 एक्स होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64, बस हो गया 5x माइनस 8। एक मेथड दिमाग में घुसे, जब भी 2 स्टेप वाले बाइनोमियल के सम्स हो तो ये मेथड आएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलता होगा, बाद में सिंप्लीफाई होता होगा, ऐसा भी देख लेने का कि अगर पॉसिबल नहीं है ना दोनों का स्क्वायर, तो ऐसा होगा ही कि दोनों में से कॉमन निकलता हो। इस वाली वर्कशीट में है, चलो अभी 4th नंबर मूव ऑन करके भाई, 4th नंबर 4x स्क्वायर, एकदम मूव ऑन और बोर्ड पर लिख ही रहे हो, वर्कबुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इधर से करो। 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9, 6 नंबर 49 माइनस 81y स्क्वायर। ट्राई करो अपने आप। स्क्वायर का तो पता होना ही चाहिए, 20 तक तो स्क्वायर लर्न करने ही दिए होगे जब वो चैप्टर चालू किया। फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो जाए ना तो फिर आराम से हो जाए, इसलिए मैं एक पीरियड में एक ही फॉर्मूला करवाती हूँ। हाँ, बाइनोमियल में ये फॉर्मूला याद रखने हैं, ट्राइनोमियल की अलग है, फिर पोलिनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म की भी 2 के पेयर बना के कॉमन निकालना इजी है, याद रखना, स्टेप से याद रखो तो। एक दूसरे में देखना नहीं, अपने आप करो, इधर मैं सॉल्व करूँगी तब देख लेना। हाँ कोई बात नहीं, मैं करवाऊँगी। अब देखो 4th नंबर है 4x स्क्वायर माइनस 49, 4 के लिए होगा 2, x स्क्वायर के लिए x, 2x स्क्वायर। अब 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7, 7 7 जा 49, 2x माइनस 7, 2x प्लस 7। एकदम सिंपल, अब मजा आए अगर आ जाता है तो समझ पड़ेगा। 5th नंबर है 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9, 4 के लिए 2 और ab स्क्वायर निकल जाता है, 2ab का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 2ab माइनस 3, 2ab प्लस 3, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7, 7 स्क्वायर माइनस 81, 9y होल स्क्वायर, 7 माइनस 9y
7 + 9y। एकदम क्लियर हो गई ये मेथड? लिख दो नोटबुक में सारे। हाँ, सबके हो जाएंगे। सारे चलो मैम rest पर कर इसमें लेंगे। क्यूब रूट याद हो करना गया, होता है बस। मैम इसमें क्यूब रूट याद करना होता है। वो तो फर्स्ट चैप्टर में बता ही हो गए। 1 से 20 तो एकदम लर्न होने चाहिए, फिर 25 30 ऐसे भी लर्न होने चाहिए। चलो अब आगे 7 नंबर से स्टार्ट कर दो। नंबर a² b² - 4 स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। रोहन बाहर जाना है? तेरी आवाज आ रही है, मुंह बंद रख एकदम। ये सॉल्व करने में ध्यान दो, ये 10th में भी आएंगे, 9th में भी आएंगे। ये डेज है अभी, तब वो चैप्टर इजी लगेगा जो अगर ये सारे फॉर्मूलाज लर्न है तो। अबे ना ऐसे छोटी छोटी कंप्लेंट छोड़ ही दो, कोई छोटे स्टैंडर्ड में नहीं हो अभी। Z है वो। पेन की आवाज मत करो। पढ़ते वक्त एकदम पढ़ने में कंसंट्रेट होना चाहिए। और ये तो मैथ्स है, एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब कुछ आप याद करेंगे, 9 10 सब में आता है। 8 और 9 सेम है। सेम लिख दिए मैं। 8 - x² y²। अच्छा यहाँ थोड़ा अलग है, 9 में है अब इसके बाद थोड़ी सी मेथड बदलेगी, इसमें वही रहेगी क्योंकि दोनों स्क्वायर पॉसिबल है। अब ऐसा है कि दोनों का स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा, देखकर ही पता चले। जैसे मैं 15 दूँ तो पता है 15 कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसका थोड़ा सा अलग है। कॉमन निकालेगा, कॉमन निकालेंगे तो अंदर ऐसे नंबर इस तरह के आ जाएंगे कि जिसका स्क्वायर पॉसिबल है। ab² - 2² 4 है, 2 का स्क्वायर ab - 2ab + 2। दो ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। 16 है 4xy² - 3z²। और दूसरा है 4xy + 3z। समझ में आ गया? गर्ल्स को भी साथ में करते हैं। एक मेथड से ज़्यादा सम्स करते ना तो एकदम जोर दिला हो जाए। एक मेथड के दो भी करें ना तो भी आ जाता है। 4² देखो यहाँ 3 चीज़ें दी है, नंबर और 2 वेरिएबल। तो 25 का 5ab होल स्क्वायर, 4 - 5ab 4 + 5ab। अब थोड़े से मेथड बदलेगी, हेडिंग यही रहेगा, 1 नंबर से हम करेंगे। हेडिंग में कुछ नहीं, फैक्टराइज सारे हेडिंग सेम ही, फैक्टराइज ही करने हैं। मैम दोबारा एडिंग डाल के फर्स्ट वाला लेते हैं ना। वही तो याद रखना है। अरे मैम वापस एडिंग डाल के अभी बताया तो सही कि ये जो बाइनोमियल है तो ये स्क्वायर वाली, ट्राइनोमियल है तो वो a - b होल स्क्वायर, और 4 और स्टेप है तो दो के पेयर बनाकर कॉमन निकालने का। क्या कर दूं? फिर सारी ऐसा दिया नहीं होगा कहीं भी। क्या याद तो रह गया इसमें? क्या है ये दो वाली जो है फॉर्मूला, कुछ बोले जितने ज्यादा करोगे तो उसमें भूखा होगा। वो हमारा है, वो गवर्नमेंट से आता है। चलो आगे अभी थोड़ा अलग सॉल्व करो, किसी को अगर ये आता हो तो। चलो फिर मैं तो करूँगी ही। हाँ
बोले बिना ट्राई करो सब, बोले बिना करो, रॉन्ग होगा तो बाद में सुधार देगा। पदम बहुत ही इजी है, मैंने बता भी दिया था कि फर्स्ट नंबर पढ़ना। एक कर देती हूँ, बाकी क्या करोगे? देखो यहाँ 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 32 भी नहीं है, तो अब 2 और 32 दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? 2 कॉमन निकला, अंदर क्या रहा? m स्क्वायर माइनस कितने 2 जा 32 16। ओके, अब ये स्टेप इससे हो जाएगा। ये जो कॉमन निकला वो एज इट इज ऐसे रखेंगे। अब इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, m स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। हो गया, ये 2 को एज इट इज रखते ही जाएंगे, m माइनस 4 m प्लस 4 हो गया। बस आपको दोनों में से कॉमन देखकर बाहर निकाल देने हैं, तो अंदर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा। हम समझ में क्या कॉमन निकाला, दोनों में क्या दिख रहा है? ये कॉमन निकालने का तो 14.1 से स्टार्ट किया था। एंड आपने 16 का वापस स्क्वायर रूट लिया। हाँ होगा ना, वो ऐसा नंबर आएगा कि जिसका स्क्वायर पॉसिबल है, तभी तो हम इस तरह का कर पाएंगे, वरना कैसे कर मतलब 4 का पाएंगे? स्क्वायर रूट में 4 का हो, पर यहाँ m का कहाँ दिया है? 49 a y स्क्वायर 49, हाँ, पर उसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है, सभी का स्क्वायर दिख रहा है। 4 का स्क्वायर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाजू में a अकेला दिया, m स्क्वायर होता ना तो हम 4 के लिए 2 का स्क्वायर यूज करते हैं। पहला n bn स्क्वायर माइनस 4b, ये हो ही रहा है, अभी अपने आप करो। कॉमन निकालना है, मैंने पहले ही नहीं कहा था कि ऐसे भी सम्स आएंगे जिसमें दोनों का पॉसिबल नहीं होगा, तो पॉसिबल करने के लिए हमें दोनों में से कॉमन नंबर बाहर निकालना है। फिर वो नंबर भी आ सकता है और कोई वेरिएबल भी आ सकता है। यहाँ पर देखो 60 और 49 दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो यहाँ नंबर कोई कॉमन नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर मैं तो पहली मेथड थी वही करके ना वापस। दोनों में a है तो हम दोनों में से a बाहर निकाल दिया, और कुछ भी दिख रहा है कि दोनों में सेम हो? कुछ नहीं दिख रहा, तो a बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा? 16x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अभी एकदम हो गया, इस सम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। a को बाहर रखेंगे, 16 का क्या होगा? 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, ये एज इट इज। हाँ 7 जा 49, 7y और दूसरा 4x प्लस 7। कॉमन निकालने का आंखों से पता चल जाएगा, देखकर कि ये 2 निकल रहा है ना, तो ये कितने 2 जा 32, ये भी इवन नंबर है, मल्टीप्लाई याद रखना है। ऐसा नहीं कि 2 निकाला तो 30 रखेंगे अंदर, हाँ मल्टीप्लाई की तरह कॉमन। अगर मैं a रखती तो a का स्क्वायर कहाँ दिया है, तो उसको बाहर निकाल दिया ना ये, मतलब जिसका स्क्वायर नहीं निकाल रहा उसको बगल में रख वो कॉमन निकल ही जाएगा, वो दोनों में ही दिया होगा। देखो पहले से यहाँ है 16ax स्क्वायर माइनस 49ay स्क्वायर, दोनों में क्या सेम दिख रहा है? a, तो a हमने बाहर निकाल दिया, दोनों में जो दिख रहा है उसको बाहर निकाल दिया। आवाज नहीं, पवन हाथ की आवाज मत कर। a बाहर आ गया, तो अब a के अलावा अंदर जो रहा वो लिख दिया, तो यहाँ क्या रहा? 16x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अब ये दोनों तो सिंपल हो गए, स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और जो कॉमन निकला वो लास्ट तक ऐसे आता ही रहेगा नीचे तक, आंसर में आपको वो दिखेगा। अब यहाँ मैं इसमें 4 का स्क्वायर निकला। अगर a को नीचे लेके जाए तो चलता है 16 तो ले ही जाना है ना लास्ट तक ना, 16ax ऐसा वाला नहीं चलेगा ना, तो a का क्या स्क्वायर होगा? कुछ नहीं होगा, हमें तो जो नंबर का स्क्वायर हो वही दोनों इधर चाहिए। अब देखो bn स्क्वायर माइनस 4b, दोनों में b दिख रहा है, तो अंदर रहेगा n स्क्वायर माइनस, अंदर ऐसे ही 2 स्टेप्स रहेंगे जिसका स्क्वायर पॉसिबल है। n का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
बी एज इट इज n माइनस 2 n प्लस 2 लिख दो सारे सम्स। हाँ बाकी को लिख रहे हैं, लिख दो। हो गया मैं पता था कि मिटा के दूसरे शांति रखो, सबको लिख दो। समझ में आ गया ना, दोनों में जो हो वो कॉमन निकलता है। चलो अब थोड़े आगे समझाएंगे। मैक्सिमम सम्स करने के कोई भी टॉपिक पे तो वो एकदम क्वेरी ही ना आए फिर इसमें। फोर्थ नंबर लिखो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अपने आप। ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए बी दिख रहा है कॉमन, निकालो आराम से, इजी हो जाएगा। इसलिए तो सारे सम्स ले लेंगे। ए बी स्क्वायर एंड 6 नंबर है इसका स्क्वायर ना बी एक्स स्क्वायर माइनस 12। बोले बिना करो अपने आप, आजू बाजू में किसी की हेल्प नहीं लेनी, फिर इधर एक एक समझा कर करवाने वाली। कॉमन आपको पता चलना चाहिए दोनों में क्या चीज़ें हैं। हाँ तो दोनों में से एक भी बाहर निकालो। 3 बार है, एक बार निकाल दिया तो 2 बार अंदर रहेंगे स्क्वायर वाले। मल्टीप्लाई में पावर की प्लस होती है, एक बार निकाल दिया तो 2 बार रहा, 3 बार दिए। देखो ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए बी दोनों में क्या दिख रहा है? यहाँ ए बी की कुछ भी पावर नहीं है तो मैंने 1 1 लिख दी। ओके, तो बाहर ए बी निकाल दिया। अगर ए क्यूब बी क्यूब में से एक एक ए बी ले लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ ये पूरा निकाल दिया तो 1, कुछ भी नहीं कॉमन होता तो 1 अंडरस्टूड है, 1 है। अब ये तो हो गया ए बी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए बी माइनस 1 ए बी प्लस 1। अंदर स्क्वायर क्यों लिख रहा है, बाहर ही स्क्वायर लिख रहा है। मैं दोनों को अलग अलग किया। अलग अलग नहीं, साथ में ही करना है। अभी तक हमने जितने इतने बड़े बड़े 3 वाले थे उनको भी साथ में ही लिया था, क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर हमको बाहर दिख रहा है। फिर भले यहाँ 3 नंबर हो, एक नंबर हो और 2-3 वेरिएबल हो, कॉमन दिखाना है स्क्वायर हमको। ये देखकर ही पता चला कि 18 ए क्यूब का स्क्वायर नहीं दिख रहा कुछ, इसका भी नहीं। तो दोनों में क्या है अब देखो, पहले नंबर के लिए सोचे तो दोनों इवन नंबर है, 2 लास्ट डिजिट 8 और 2 तो 2 के टेबल में आएंगे। अब 2 से बड़ा सोचो 4 में नहीं तो 2 ही कॉमन निकलेगा 2। अब ए है दोनों में, ए बी इधर नहीं है तो बी कॉमन नहीं निकलेगा, ब्रैकेट कर दे। अब 2 कितने सा 18 9 सा, एक क्यूब में से एक ए निकाल दिया तो कितने ए स्क्वायर बचा, माइनस कितने 2 सा 32 16 ए निकाल दिया तो फिर क्या रहा बी स्क्वायर। अब ये फॉर्म हो गया स्क्वायर रूट पॉसिबल वाला, क्योंकि दोनों में 2 नंबर कॉमन है। देखो ये सामने ना पूरे मेथड डीप मेथड करके बताओ जो मैंने 14.1 में की थी। 18 के फैक्टर्स 2 3 3 ए इस तरह से पहले करवाया था ना, माइनस 32 के फैक्टर्स इस तरह से 5th स्टैंडर्ड में हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे और एलसीएम भी निकालते थे ना हम। 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32।
मल्टीप्लाई ए है एक बार ए मल्टीप्लाई बी दो बार बी। अब ये दोनों में जो कॉमन है सेम है उसमें अंडरलाइन या सर्कल। सबसे पहले ये लेसन स्टार्ट किया तब मैंने वही करवाया। 2 है फिर ए है बस बी तो है बी नहीं। ओके तो क्या निकलेगा कॉमन 2a। 2a अंदर क्या रहा 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16b स्क्वायर। इस तरह से पहले हम इतना डीप मेथड से करते थे फर्स्ट 14.1 में। अब तो हमको देखकर ही पता चल जाए ये दो इवन नंबर है तो ये दो कौन से सेम टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2 9 जा 18 2 16 जा 32। ये इतना एक्सपर्ट करना नहीं हो कि अभी इसको ये पूरा कर लेना। 9 a के किसका होगा 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो क्या आएगा 2a इन द ब्रैकेट 3a माइनस 4b एंड 3a प्लस 4b। अब ये नंबर कर दे। इसमें दोनों में क्या कॉमन नंबर दिख रहा है 3 कॉमन। तो 3 बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 4 जा 12 टेबल बोलना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ओके तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसी मेथड के आगे सम्स कंटिन्यू करेंगे।